यूं तो हम में से हर कोई चाय का शौकीन है, बल्कि अगर देखा जाए पाकिस्तान में लोग चंद माह में 30 अरब रुपए से ज्यादा की चाय पी जाते हैं। आखिर हमें चाय इतनी पसंद क्यों है? हम क्यों नशे की हद तक चाय के शौकीन हो गए हैं? चाय की कहानी वैसे बड़ी दिलचस्प है और यह आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि चाय का पहला इस्तेमाल इंसानों ने नहीं शुरू किया था, बल्कि इंसानों के कजन्स बंदरों ने चाय का पहला इस्तेमाल शुरू किया। दरअसल इंसान के इर्तिका के साथ ही चाय का इर्तिका भी शुरू हो जाता है। और जब हम तारीख में देखते हैं, हंटिंग एंड गैदरर के ज़माने में इंसानों ने मुख्तलिफ तजुर्बात शुरू कर दिए थे। पानी में जड़ी बूटियों को मिक्स करना शुरू कर दिया था। यूं तो प्यास बुझाने के लिए सादा पानी काफ़ी था, लेकिन इंसानों ने उसको मज़ीद जायकादार बनाने के लिए उनमें जड़ी बूटियों को मिक्स करना शुरू किया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मशरूबात हमारे सामने आई। लेकिन दो बड़ी मशहूर हुई, एक कॉफ़ी, दूसरी चाय। चाय की तारीख को जब आप पढ़ते हैं तो दरअसल हुआ कुछ यूं कि कदीम ज़माने में हिमालयन ट्राइब में कुछ लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि कुछ बंदर जड़ी बूटियों को चबा रहे हैं, और जब वो जड़ी बूटियों को चबाते हैं या एक पौधे के पत्तों को चबाते हैं तो वो हशाश बशाश हो जाते हैं, उनकी लेजीनेस खत्म हो जाती है। वहां पे कुछ बुजुर्ग मौजूद थे। उन्होंने उन पत्तों को उठाया और उनको चबाना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन पत्तों को चबाने की वजह से वो भी तरोताजा हो गए। और फिर बाद में हिमालयन ट्राइब के मुख्तलिफ लोगों ने उन पत्तों का इस्तेमाल शुरू किया। ना सिर्फ अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे, बल्कि जख्मों को ठीक करने और चेहरे को साफ करने के लिए भी इन पत्तों का इस्तेमाल आम हो गया। ये पत्ते इतने आम हो गए कि कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और दीगर जगहों में इनका इस्तेमाल आम हो गया। बर्मा के बक्शो ट्राइब ने इन पत्तों को चाइना में इंट्रोड्यूस करवाया, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बर्मा के कुछ मजहबी पेशवा चाइना में रहते थे। उन्होंने, चूंकि वो मजहबी पेशवा मेडिटेशन करते थे, सोते कम थे, उनको तरोताज़ा रखने के लिए, उनको जगाने के लिए उन्होंने उन मजहबी पेशवाओं को वो पत्ते तोहफे में दिए, जिसकी वजह से वो तरोताज़ा रहते थे। और फिर हैन डायनेसिटी में उस वक्त का जो एम्परर था, उसने उन पत्तों को टेस्ट किया और उसे वो पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद आए, जिसकी वजह से वो पत्ते मज़ीद उनके इस्तेमाल में इजाफा हुआ। हत्ता के टैंग डायनेसिटी में रियासती सतह पर उन पत्तों को प्रमोट किया गया, चाय को प्रमोट किया गया, और यहां तक पहुंचते पहुंचते ना सिर्फ इन पत्तों को चबाया जाने लगा, बल्कि इनको पानी में डालकर भी पिया जाने लगा। कुछ लोग तो स्टमक डिजीजेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इन चाय का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यह बात वाजे करता चलूं, उस वक्त सिर्फ ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। बाद में फिर ब्लैक टी भी सामने आ गई थी। चाइना में चाय की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम जो वर्ड चाय यूज करते हैं या शाय यूज करते हैं, ये बुनियादी तौर पर चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। 17वीं सेंचुरी में चाइना में इन पत्तों को शाय या चाय के नाम से पुकारा जाने लगा, जिसके बाद फिर आप देखते हैं कि बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों में इसको चाय कहा जाता है। चाय शाय पियेंगे, चाय लेंगे, तो ये बेसिकली वर्ड यहाँ से ओरिजिनेट हुआ। और फिर हुआ कुछ यूं कि चाइना में इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए लोगों ने उसको जापान मुंतकिल करना शुरू किया, और जापान के लोग चाय के इस हद तक शौकीन हो गए कि हर जापानीज ने अपने घर में चाय का पौधा लगाया, और अपने घरों में उन्होंने टी रूम्स बना लिए थे, जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ चाय पीते थे, गपशप लगाते थे। तिब्बत में भी इसका भरपूर इस्तेमाल होने लगा। अब आप में से अक्सर ये पूछ रहे होंगे कि आखिर ये तो ईस्ट एशिया तक महदूद थी, तो फिर चाय यूरोप में कैसे आई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वैसे पुर्तगीज और डच जो थे, 1610 में जब वो ईस्ट एशिया में तजारत करने आते थे, तो उन्होंने चाय के इस्तेमाल को देखते हुए, चाय के फवायद को देखते हुए,
वो प्रोडक्ट जो चाय जो है वो यूरोप लेकर आए। ये 17वीं सेंचुरी की बात है, यानी 17वीं सेंचुरी तक यूरोप में चाय का इस्तेमाल नहीं था, उसके बाद शुरू हुआ। और फिर यहां से आप अंदाजा लगाइए कि 1662 तक इंग्लैंड में चाय का किसी को पता ही नहीं था कि चाय क्या चीज होती है, इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है। अब यह भी सवाल आपके जहन में आया होगा कि फिर इंग्लैंड में चाय का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। ये पुर्तगीज या डच जो थे ये इन्होंने इंग्लैंड में इसको ट्रांसफर नहीं किया, बल्कि जब इंग्लैंड के एम्परर चार्ल्स II की शादी कैथरीन ऑफ ब्रिजेंगा से हुई तो तब ब्रिटेन में चाय का इस्तेमाल शुरू हुआ। जब कैथरीन को इंग्लैंड कोर्ट में लाया गया तो अपने साथ जहेज में चाय के कुछ बॉक्सेस लेकर आई थी, क्योंकि उन्हें चाय का बेहद शौक था और वो खुद भी पुर्तगाल से थी। पुर्तगाल में चाय आ गई थी वैसे उस वक्त। फिर जब कैथरीन को चाय का शौक था तो फिर प्रिंस को भी तो होना था, प्रिंस ने भी चाय का इस्तेमाल शुरू किया और यूं ब्रिटेन में चाय का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा और लोग इस हद तक चाय के शौकीन हो गए कि लंदन में जो 300 कॉफी हाउसेस पाई जाती थी वो मुकम्मल तौर पर उनका बिजनेस बैठ गया। चाय का जो राज है वो शुरू हुआ वहां पे। चाय के इस्तेमाल ने ब्रिटेन के सोशल और कल्चर को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। पहले लोग फुल ब्रेकफास्ट करते थे, लेकिन चाय के आने के बाद लोगों ने ब्रेकफास्ट को लाइट कर दिया। हाई टी का कॉन्सेप्ट सामने आया, टी ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट सामने आया। हत्ता कि चाय का इस्तेमाल ब्रिटिश में सुपीरियरिटी का एक सिंबल बन गया। अगर आप अच्छे प्लेट्स में, अच्छे प्यालों में चाय को सर्व करते थे तो समझा जाता था कि आपका जो स्टेटस है वो एलीट का स्टेटस है, आपका ताल्लुक अमीर खानदान से है। तो यहां से अंदाजा लगाइए कि चाय ने किस तरह वहां के कल्चर को, वहां की सोसाइटी को चेंज किया। अब यह अहम सवाल उठता है कि चाय बड़े सगीर में कैसे आई। वैसे तो हम वक्त ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान को हर चीज अंग्रेज से विरासत में मिली है, तो ये भी जान लीजिए कि चाय का इस्तेमाल भी हमें सफेद आकाओं की विरासत से मिला है। जब ब्रिटिश ने बड़े सगीर को कॉलोनाइज किया तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के सैंपल लिए, लेकिन इससे पहले मैं ये बात बताता चलूं कि उस वक्त जो ब्रिटिश के जो लीडर्स थे वो चाय का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि किस तरह यहाँ के लोगों को भी चाय का आदी बनाया जाए और उनकी चाय की लत लगाकर उनसे पैसे कमाए जाए। उन्होंने बड़े सगीर के मुख्तलिफ इलाकों के सैंपल्स लिए और उन सैंपल्स को उन्होंने क्यू गार्डन्स लेबॉर्ट्री में टेस्ट करना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि आसाम की जो ज़मीन है वो चाय की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और उन्होंने वहाँ पर चाय की कल्टीवेशन शुरू कर दी। अब एक प्रॉब्लम शुरू हुआ कि हमने कल्टीवेशन तो कर ली है, बड़े सगीर के लोगों को किस तरह चाय का आदी बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया। 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टी बोर्ड के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया और इस डिपार्टमेंट ने हर रेलवे स्टेशन में टी स्टॉल्स बनाए थे और वो टी स्टॉल्स लोगों को फ्री चाय देते थे। हर आने जाने वाले को फ्री चाय दी जाती थी और कुछ अरसे में बड़े सगीर के लोग चाय के इस कदर आदी हो गए कि हर जगह वो चाय की डिमांड करने लगे, जिसकी वजह से चाय की डिमांड ज्यादा हुई और ब्रिटिश ने फिर चाय को वहां पर सेल करना शुरू किया। इस तरह उन्होंने वहां के लोगों को चाय की लत लगाकर पैसे कमाना शुरू किए और ये आज भी जारी है। सिर्फ पाकिस्तान में आप देख लीजिए, महीनों के अंदर हम अरबों की चाय पी जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने चाय के हवाले से मुख्तसर कहानी आप लोगों को सुनाई कि इंसान ने चाय का इस्तेमाल कब, कैसे और क्यों किया। आखिर में यही कहूँगा, चाय पीते रहिए, खुश रहिए।